नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। सो बेसिकली फर्स्ट आप यू कैन सी दो इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस में वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? क्या डिफरेंस है? दोनों इक्वेशंस अगर सेम है तो हमने दोनों क्यों लिखी है? एक ही लिख लेते, राइट? तो क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है, इक्वेशन आपकी लिखी हुई है इन अ रेड कलर, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर कौन सी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है। तो ये कब कहलाएगी? जब ये क्या होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल होती है और इसके जो डेरिवेटिव्स है फर्स्ट डिग्री में क्या कर होते हैं? आपके अकर होते हैं, अवेलेबल होते हैं और किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाइड नहीं होते। सो दिस वन इज nth ऑर्डर। तो मैक्सिमम जो आपका ऑर्डर आएगा उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? आपका n है, तो ये क्या कहलाएगा? nth ऑर्डर। और ये क्या है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो P1, P2, Pn वैल्यूज हैं, ये P1, P2, Pn ये क्या है? और कैपिटल X, दे आर द फंक्शन ऑफ X only. Means it can be like this: d square y over dx square plus x dy by dx plus y is equals to e raised to power x. तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? आपका सेकंड ऑर्डर हो गया, राइट? दिस वन इज अ सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है तुम्हारे पास? 2 है। और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 1 है। तो इट्स अ लीनियर। ओके, यहाँ पे इसकी पावर के हो जाए, अगर 2 हो जाए, सो नाउ इट इज नॉट अ लीनियर, ठीक है। तो इसकी डिग्री इंक्रीज होगी। तो डिग्री अगर 1 है, ऑर्डर आपका 2 है, ओके, तो दिस वन इज नोन एज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर हो चाहे हायर ऑर्डर हो, उसके लिए हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं। और जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, दिस वन इक्वेशन, डी रेज़ टू पावर n बाय dx n प्लस a1 डी रेज़ टू पावर n माइनस y dx रेज़ टू पावर n माइनस 1, सो ऑन अप टू a and y इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे जो क्या डिफरेंस है? ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट दिस वन इज आल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे a1 a2 क्या है? आपके a1 a2 an ये सभी क्या है? आपके कांस्टेंट्स हैं। और x क्या हो सकता है? इधर कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ x का होगा। फंक्शन x का होगा, y का नहीं होगा, साथ में सिर्फ x का फंक्शन होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आपको पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब बात करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन रहेगा आपका इस फॉर्म में, तो एक चीज हमने याद रखनी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑपरेटर डी में, इन ऑपरेटर डी। मीन्स दिस सिंबल, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रही है आपकी, डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट हो रही है? डी बाय dx। अब इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, डी रेज़ टू पावर n ओवर डी टी रेज़ टू पावर n। बात तो एक ही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, बट अब किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है। तो जिसके भी विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, वो से हम क्या लिख देंगे? इक्वल्स टू d, दैट इज इक्वल्स टू डी। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारा क्या हो गया? डी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। अगर सेकंड ऑर्डर है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर। डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब है, देन इट इज डी क्यूब। सो बेसिकली जो सिंबल डी है, ये क्या है? कहलाता है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और सिंपली वी कैन से एन ऑपरेटर। बेसिकली ये क्या है? ये जो ऑपरेटर है, ये आपकी टर्म को सिंपलीफाई सिंपल फॉर्म में लिख लेता है कि अगर हमारी डी एन है,
ठीक है, dy बाई डी एक्स रेज टू पावर। तो dn अगर आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है, d6 बाई डी एक्स सिक्स, तो उसको सिंपल फॉर्मेट में लिखने के लिए एक सिंपल हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है कि उससे रिड्यूस हो जाए, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। तो दैट इज दी ओनली क्राइटेरिया, तो इसको इसलिए हम लिखते हैं। अब कोई भी इक्वेशन रहेगी हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, अब डिपेंड करेगा हमारे पास इक्वल्स टू क्या है। अगर तो इक्वल्स टू 0 है, तब हमने सिर्फ एक ही उसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इन शॉर्ट CF। ये तो हो गया सोल्यूशन का नाम। अब 0 ना होकर हमारे पास क्या है, x है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। देन हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में हम क्या निकालेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं PI। जब हम कंबाइंड सोल्यूशन लिखते हैं, इन दोनों को कंबाइंड मींस जब हमारे पास x है तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री तो निकालना ही है, साथ में पर्टिकुलर भी निकालेंगे। और इन जनरल अगर हम कह सकते हैं कि अगर 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगी कोई भी वैल्यू 0 के साथ, तो वो क्या बन जाती है, हमारी 0। तो जब इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो आज हमारी वीडियो है बेसिकली किसके ऊपर रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर। और जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वो किसके बेस्ड रहेगी, बेस्ड ऑन, जो जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा वो होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। जो आज फोकस होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर। तो कोई भी आपके पास इक्वेशन है, कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1, कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी आर गोइंग टू राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब आप किस में लिखोगे, इन ऑपरेटर डी के फॉर्म में, ऑपरेटर डी के फॉर्म में। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, ए ई। अब बार बार तो मैं इतना लेंथी नहीं लिखूंगी, तो शॉर्ट में क्या लिखूंगी, ए ई, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब कुछ बुक्स में और कुछ आपको वीडियोस में दिखेगा कि वो क्या लेके चल रहे हैं, डी की फॉर्म में, बट उसके साथ आप वाई नहीं लेंगे। ओके, वाई नहीं लेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन यू। और कुछ में आपको डी की वैल्यू किस में कन्वर्ट करेंगे, एम में। ओके जी, और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। एम क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इक्वेशन वेरिएबल आपका एम है, जिसके आप रूट्स निकालोगे, रूट्स निकालोगे, और उसी रूट्स के बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसका रूल क्या है, आपके पास 4 केसेस रहेंगे। फर्स्ट केस क्या रहेगा, केस फर्स्ट क्या रहेगा, अगर हमारे जो रूट्स हैं, ये सभी रूट्स क्या हैं, रूट्स क्या हैं of the auxiliary equation are real and distinct. Distinct का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मैं बहुत जहाँ पे भी डिस्टिंक्ट बोलती हूँ वहां पे मैं इसको जरूर स्पेसिफाई करती हूँ कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मीन्स हमारे पास 2 रूट्स हैं, M1 एंड M2। M1 M2 के साथ आप स्पेसिफाई कर लीजिए C1 C2। बेसिकली हम C1 C2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कांस्टेंट्स। ठीक है, M1 M2 किस लिए, क्योंकि हम D को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, M की फॉर्म में, राइट। तो हमारे पास जो रूट्स हैं उसको हम स्पेसिफाई किस में कर रहे हैं, M1 M2 में। T1 T2 भी कर सकते हैं, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप कहोगे ये तो अनदर वेरिएबल कहाँ से आ गया। ठीक है, तो
उसको आप कंफ्यूजन ना हो आपको, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग M1 एंड M2। अगर आपके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा, किसका सोल्यूशन, y का सोल्यूशन, वो हम किस तरह से लिखेंगे, C1 e रेज टू पावर M1x प्लस C2 e रेज टू पावर M2x प्लस अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं M3 तो क्या हो जाएगा C3 e रेज टू पावर M3x। तो बेसिकली समझना क्या है कि जितने आपके पास ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर किसका, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी में आपकी क्या बनेगी, डिग्री बनेगी उतनी ही। अगर 2 ऑर्डर है तो 2 डिग्री बनेगी किसकी, m की, और जितनी डिग्री रहेगी उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। अगर हमारे पास सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस क्या है हमारे पास, कि रूट्स क्या है हमारे पास, रियल तो है बट साथ में क्या है, इक्वल भी है। रियल तो है साथ में क्या है, वो इक्वल भी है। मीन्स अगर मेरे पास 2 रूट्स हैं M1 एंड M2 और दोनों क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, दैट इज C1, क्योंकि 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो 2 कॉन्स्टेंट्स आएंगे। अब दोनों को हम इस तरह से तो लिखेंगे नहीं, C1 e रेज टू पावर M1x प्लस C2 e रेज टू पावर M2x, नहीं, दोनों की वैल्यूज में फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज, दोनों टर्म्स सेम नहीं होंगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस एक्स C2 इंटू ई रेज टू पावर M1x लिख लो, चाहे M2x लिख लो, चाहे इन दोनों को एक नाम दे दो अलग से, दैट इज M। तो C1 प्लस एक्स C2 ई रेज टू पावर MX। तो अभी इन सभी चारों केसेस के मैं एग्जांपल लेके आपको क्लियर भी करूंगी। अभी मैं थर्ड केस लिख रही हूँ। थर्ड केस क्या है आपका, कि जो रूट्स हैं अभी रियल नहीं रही, वो क्या बन गए आपके, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स है, अब ये वैल्यू देखो कहाँ से आएगी, अब जो हमारे रूट्स हैं वो हम किस तरह से लिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे लिख रहे हैं, C1 e रेज टू पावर, C1 e रेज टू पावर M1x प्लस C2 e रेज टू पावर M2x। अब हमारे पास जो रूट्स हैं इमेजिनरी, वो कैसे आते हैं, ऑलवेज इमेजिनरी रूट्स किसमें आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। मींस अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है जी। तो ये किस में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो यहाँ पे हम अगर M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू, ये तुम्हारे पास क्या बन गया M1 और ये क्या बन गया तुम्हारे पास M2, सो वी कैन राइट इट एज C1 e रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस C2 e रेज टू पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स। और यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, C1 e रेज टू पावर अल्फा एक्स राइट इंटू e आयोटा बीटा एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया C2 e रेज टू पावर अल्फा एक्स और e रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, e अल्फा एक्स तो आ गया कॉमन, तो बीच में इनसाइड द ब्रैकेट क्या बन गया, e आयोटा बीटा एक्स प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। अब वी नो दैट e आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, e आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, e अल्फा एक्स तो आ गया C1 cos बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स प्लस C2 क्या हो गया हमारे पास, अगेन cos बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स। अब अगर हम इसको ओपन करें e अल्फा एक्स, तो यहाँ पे cos की टर्म्स को कंबाइन किया तो क्या बन गया C1 प्लस C2 cos बीटा एक्स प्लस आयोटा क्या आ गया आपका कॉमन, और साइन बीटा एक्स भी क्या आ गया कॉमन, और इनसाइड क्या हो गया C1 प्लस C2। अब हमने क्या कहा कि C1 प्लस C2 क्या ले लिया हमने इसको, कैपिटल C1 के साथ, C1 cos बीटा एक्स प्लस, अब आयोटा भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो C1 और C1 C2 नॉट प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस। तो आयोटा
So I am taking C1 plus C2 as capital C1, iota into C1 minus C2 क्या हो गया आपके पास कैपिटल C2 sin बीटा x। तो ये वैल्यू किसके लिए आएगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा किसके लिए, फॉर द इमेजिनरी रूट्स के लिए, जिनके रूट्स क्या हो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास आते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वी आर गोइंग टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लाइक दिस ओनली। अब आपका आता है केस फोर्थ, इसमें आपके 4 केसेस हैं और फोर्थ केस में क्या बोल रहा है कि अगर जो तुम्हारे पास दो पेयर्स हैं वो दोनों क्या है इमेजिनरी रूट्स हैं जो वो इक्वल है, मीन्स m1 और m2 किसके इक्वल है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और M3 और M4 ठीक है जी क्या है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो अगर इस तरह से है तो हमने इक्वल रूट्स के लिए किया था अभी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये e रेज टू पावर अल्फा x तो सेम रह जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी C1 प्लस एक्स C2 साइन, साइन ले लो या फिर क्या ले लो कॉस ले लो, फर्स्ट हम कॉस लिखते हैं तो चलो पहले कॉस लिख लेते हैं। तो कॉस बीटा एक्स प्लस, अब नेक्स्ट रूट क्या आ जाएगा C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे रूट्स आ जाएंगे अगर इस तरह से रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। So these are the cases that we have discussed. अब इसी cases के ऊपर in next video we will do the question. So that's all about this video. Thank you so much and have a nice day.